सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा रॉक स्टार मंच के फाउंडर को, शंभू जी। कोटि कोटि प्रणाम। सभी योद्धा को तहे दिल से नमस्कार। और रॉक स्टार ग्रुप को, सभी पार्टिसिपेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ, मैं अपने शब्द रख सकूं। दोस्तों, रोबो फॉर्च्यून लिमिटेड टू अनलिमिटेड इनकम, यही परिभाषा में मैं रोबो फॉर्च्यून को बताता हूं। दोस्तों, पहली हमें एक छवि रखनी पड़ेगी कि हाँ, डिजिटल युग में कई जन नहीं एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। मैं भी टेक्नोलॉजी पर्सन नहीं हूं, मुझे भी कंप्यूटर शुरू और बंद करना भी नहीं आता था, मगर जैसे जैसे सीखता गया, मुझे नहीं आता ये बात सच हो सकती है, मगर मैं ये सीख नहीं सकता, वो मुझे हजम नहीं होती। दोस्तों, ये जो रोबो फॉर्च्यून का कॉन्सेप्ट है, ये 3 पैरामीटर्स पे है। फर्स्ट, इट इज डिजिटल, सेकंड, इट इज क्राउड फंडिंग, एंड थर्ड, इट इज ए रोबोटिक सॉफ्टवेयर। अभी क्राउड फंडिंग, डिजिटल एंड रोबोटिक सॉफ्टवेयर के बारे में एक रूपरेखा आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आपने गूगल कंपनी का नाम सुना है? गूगल कंपनी ना तो कुछ खरीदती है ना कुछ बेचती है, वो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देती है, जहां पे एग्जाम्पल की तौर पे गूगल मैप, आप विश्व भर में किधर भी गुमराह हो जाते हो तो व्हाट यू डू, ब्राउज थ्रू योर इंटरनेट, जहां पे पहुंचना है पहुंच जाते हो। इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, एमटीएनएल, बीएसएनएल, अलग अलग है। वैसे ही देश विदेशों में भी अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो जैसे हम महीने का इंटरनेट का खर्चा भरते हैं, उसी हिसाब से उनका वहां पे मीटर चालू हो जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाते हो अपने घर पे, जैसे आपने लाइट यूज किया, आपका मीटर चालू हो गया। वैसे जितनी भी बार आप ब्राउजिंग करते हो गूगल मैप में, गूगल मैप का मीटर चालू हो जाता है। और ये सर्विस प्रोवाइडर को कुछ ना कुछ अंश प्रति महीने, प्रतिदिन उनको देना पड़ता है। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर होगा, यूट्यूब होगा। ये कोई भी प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं आया है कि मुझे डाउनलोड करिए। मतलब जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यू आर द कस्टमर। 2010 में पेटीएम आया था। पेटीएम ने हमसे केवाईसी मांगा था, मगर हम रिलेक्टेंट थे केवाईसी देने के लिए, क्योंकि हमें डर था कहीं अपना पैसा तो नहीं खींच के ले जाएगा। तो उसने एक कॉन्सेप्ट लेके आया कि आप आपके 10 परिचित जन को 100 रुपया दीजिए और शाम को वापस मंगवा लीजिए। तो जैसे आप 100 रुपया देते हो और वापस मंगवा लेते हैं, तो 5 रुपया रिवार्ड पेटीएम देता था। तो सभी लोगों ने क्या सोचा, अरे हमारे ही लोगों में 100 रुपया देना है, 1000 रुपया देना है और वापस मंगवाना है, 50 रुपया मिल रहा है, तो 5% का बिजनेस है, इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आज पेटीएम एंड जीपे के पास 32 करोड़ की कम्युनिटी है। 32 करोड़ की कम्युनिटी। आप पेटीएम करते हो, जीपे करते हो, तो आपको आधा से 1 मिनट लगता है। आप नंबर डालते हो, आदमी का नाम देखते हो, फिगर डालते हो और फिर आप सेंड करते हो, तो आपका मीटर चालू हो जाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर के साथ है, और पेटीएम और जीपे का। इसमें आपको स्क्रैच कार्ड भी आता है, उसमें मैकडॉनल्ड्स की कूपन भी आती है, उसमें आपको बजाज अलायंस की इंश्योरेंस के बारे में आता है, कोटक महिंद्रा बैंक का कुछ ना कुछ आता है। एडवर्टाइजमेंट इज देयर अदर सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, ये ब्लॉक है कि डिजिटल कैसे पैसा कमाता है, ये हमें खोलना पड़ेगा विद द बिजनेस एसोसिएट। क्योंकि हम जिस पीढ़ी दर पीढ़ी से आए हैं, 1960 से 1990 की जो पीढ़ी है,
वो एक रेयर पीढ़ी है जहां पे हमें हमारे पिताजी के बारे में भी सोचना पड़ता है और अपने बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है। दोस्तों, जिस हिसाब से हर 20 साल में रिवॉल्यूशन आए हैं, चेंजेस आया है, उस हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा। आज से आने वाले 20 साल तक ये डिजिटल युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो हमें अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। तो आपने डिजिटल का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। दूसरा है क्राउड फंडिंग। हर एक कंपनी, प्लेटफॉर्म देश में विदेश में क्राउड फंडिंग के थ्रू कार्य कर रही है। उसका उदाहरण हम ऐसे देते हैं कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी, आप आपकी जान की खातिर इंश्योरेंस प्रीमियम डोनेट करते हो, अगर कुछ अपघात होता है तो आपको क्लेम मिलता है, नहीं तो मैच्योरिटी प्लस बोनस मिलता है। आप बैंक में अकाउंट भी खोलते हो तो मिनिमम 1,000 रुपया, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 रुपए का आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। यही पैसे को एकत्रित करके वो आपको होम लोन, मॉर्गेज लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, अलग अलग किस्म के लोन देते हैं ऊंचे दर पे, और आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट में। क्राउड फंडिंग का एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझना है तो आज से 3.25 साल पहले अनुष्का शर्मा ने एक विश्व भर में एक ट्वीट किया था कि एक बच्ची के ऑपरेशन और इंजेक्शन के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत है। उसका इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ था कि 3 दिन में 20 करोड़ रुपए अपन इकट्ठा कर पाए थे, मगर वो बच्ची को नहीं बचा पाए थे। अनऑर्गेनाइज्ड वे में लंगर में कहां से पैसा आता है, कितने जन को खाना खिलाया जाता है, पता नहीं। आप गणेश उत्सव मनाते हो, वर्गनी कलेक्ट करते हो, उत्सव मनाते हो। डांडिया रास में आप कलेक्शन करते हो और उत्सव मनाते हो। ये अनऑर्गेनाइज्ड वे है। अगर आप बीमार भी हो जाते हो तो डॉक्टर एक पर्ची लिख के देता है कि ये पैथोलॉजिकल लैब से जाके आप टेस्टिंग करवाओ, क्योंकि उसको उसमें भी कट मिलता है। अगर मुझे आज 1 करोड़ रुपए चाहिए और मुझे बैंक को अप्रोच करना है, बैंक मुझसे 36 सवाल करती है कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आईटी रिटर्न क्या है, आपके प्रोजेक्ट क्या है, रीपेमेंट कैसे करोगे, गारंटर कौन है। अगर हिंदुस्तान में 150 करोड़ पब्लिक है और उनसे मैं 1-1 रुपया मांगता हूं तो किसी के पॉकेट को पिंच नहीं होता। उस हिसाब से मैं 150 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकता हूं। 150 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के बाद मैं 150 जन को करोड़पति बना सकता हूं। ये क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट है। या आप उदाहरण के तौर पे अभी दिवाली गई तो 100 रुपए में आपकी लॉटरी टिकट मिल रही थी। कितने लोगों ने लॉटरी टिकट ली है और कितने लोगों की निकली है। अब 150 करोड़ को मैं रोबोटिक सॉफ्टवेयर के हिसाब से करोड़पति कैसे बना सकता हूं, वो है, उसका एग्जांपल देना है तो ओला उबेर। ओला उबेर के पास ना तो गाड़ी है ना घोड़ा है। जैसे आप ओला बुक करते हो, वो आपकी लोकेशन को हुक करता है, नजदीक के ड्राइवर को कोरिलेट करता है, बीच का कमीशन ले जाता है। स्विगी, जोमेटो, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मगर जो आपको खाने की चीज चाहिए वो आपको उपलब्ध करवा देता है विद ए पार्टिंग विद द कमीशन। तो यही 3 पैरामीटर्स पे रोबो फॉर्च्यून का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, यहां की टिकट साइज है 40 USDT, 3,600 रुपया। 90 का मैं रेट लेते हुए चल रहा हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं तो हिंदुस्तानी परिभाषा में ही बात करूंगा, जिस हिसाब से हमें कैलकुलेशन में एकदम आसानी हो जाए। तो जैसे आप एंट्री करते हो 3,600 रुपए की, अब हमें यह पता करना है कि 3,600 देने के बाद हमें क्या क्या आगे में यथा समुद्र में हम डुबकी लगाने वाले हैं। सबसे पहली है डायरेक्ट रेफरल इनकम, फिर आता है टीम परफॉर्मेंस इनकम, तीसरा आता है ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम,
और लास्ट है लॉयल्टी इनकम, जो अभी हुक्म का इक्का जो है लॉयल्टी इनकम का, वो अभी प्लेटफॉर्म या कॉन्सेप्ट में खुलना बाकी है। तो दोस्तों 40 USDT या 3,600 रुपए से जैसे आप एंट्री करते हो तो आप एक रोबो फॉर्च्यून में आप एक भागीदारी के रूप में जुड़ जाते हो और यहां से शुरू होता है आपका सफर यथा समुद्र का। ये प्लेटफॉर्म आपको देने के लिए आया है, आप कितना इससे ले सकते हो, अपने आप में कितनी काबिलियत आप बना सकते हो अपने आप की, वो आपको देखना है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लोटा भर पानी, मग भर पानी, बाल्टी भर पानी, ड्रम भर पानी, टैंकर भर पानी या अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आप पाइपलाइन बिछा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म पे इतनी ताकत है कि आप प्रतिदिन कितना कमाना चाहते हो, यहां से आप 1 रुपए प्रतिदिन, 10 रुपए प्रतिदिन, 100 रुपए प्रतिदिन, 1000 रुपए प्रतिदिन, 10,000 रुपए प्रतिदिन, लाख रुपए प्रतिदिन, 10 लाख रुपए प्रतिदिन और आने वाले समय में 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन भी आप कमा पाओगे। मगर उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले 101 माइल की दूरी आप पहले कदम से लेना है और पहला पड़ाव इसका है आपको इसके भागीदार बनना है रोबो फॉर्च्यून के 3,600 बन। अगर ये आप 3,600 रुपए से एंट्री लेते हो तो आपको क्या मिलता है और ये पैसा कहाँ जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जहां जाता है उसकी आप रूपरेखा समझोगे और जो आप अपने बिजनेस एसोसिएट्स को समझाओगे तभी आगे बढ़ेगा। जैसे आपने 3,600 रुपया भरा तो आपको जो ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके अपलाइन जो भी है, वो एक सूत्रधार है आपके लिए, जिन्होंने ये आपको यथा समुद्र, यथा पैसा कमाने का, कुबेर का खजाना पाने का एक आपको मौका दे रहा है, तो उसका हमेशा आपको शुक्रगुजार रहना है। दोस्तों ये आपको आपके सब सपने पूरे करने के लिए सहायता करेगा, हाथ पकड़ के चलेगा और जहां पे भी आप अटकते हो तो वो आपका सारथी बन के आपके साथ चलेगा। दोस्तों जैसे आपने 3,600 रुपए लगाया तो इमीडिएटली 1,440 रुपया और 90 रुपया आपके अपलाइन को इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में चले जाता, 1,440 और 90 रुपया। तो आप ये समझ लीजिए बाकी का क्या होता है, बाकी का 90 रुपए के हिसाब से अपने 10 पीडीओ जो ऊपर की अपलाइंस है एकदम फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में बढ़ जाता है। तो 3,600 रुपए में से 2,340 रुपए इमीडिएटली इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बढ़ गए। बाकी के पैसे का क्या होता है, आपका $1 के हिसाब से 90 रुपए के हिसाब से 8 जनों में 8 ग्लोबल पूल में चले जाता है जो 720 रुपए होता है। तो आपका 2,340 और 720 रुपया चले गया तो 3,060 रुपए चले गए और 540 ये प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ जाता है, जहां पे प्लेटफॉर्म आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म यूज करने का एक मौका देता है। इसके अलावा जो बोनेंजा है, लॉयल्टी इनकम है, जो जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो सब आप इसमें गिन सकते हो और आने वाले समय में जो लॉयल्टी इनकम की घोषणा होगी वो भी इसी में से होगी। बहुत ही सिंपल प्लान है। आपने पहले पॉलवाइन में जुड़े होंगे, पीवीसी मेटा में सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग की होगी। अब ये रोबो फॉर्च्यून
आप उसका बाप समझिए या बेटा समझिए या पोता समझिए, ये आपको सोचना। रोबो फॉर्च्यून में जब आपकी आईडी लगती है तो ये आईडी आप देखिए 10 अंकों की है, जो ऐसी अलग आईडी है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो जो ज्यादा दिमाग वाले हैं वो समझ सकते हैं कि आगे में रोबो फॉर्च्यून का एक्सचेंज आ रहा है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से जो जो खामियां हमारे लिए पर्ल वाइन ने हमारी सोच को बड़ी किया, फिर पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग सीड फंडिंग में हमको मजबूती दी, और रोबो फॉर्च्यून जो वहां पे खामियां थी, जो वहां पे गंदगी बन चुकी थी, उसको सब ओवरकम करते हुए रोबो फॉर्च्यून आया है। दोस्तों मैं जब पर्ल वाइन में, मुझे पता है रोबो फॉर्च्यून के, मगर मैं मेरी एक जर्नी बताना चाहता हूं कि हाँ, मैं पर्ल वाइन में मुझे जोड़ने वाले जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे। उन्होंने बताया था कि 2250 रुपया दे दे, तुझे 32 लाख आ जाएंगे। वो मेरे साथ एक प्रोडक्ट बेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े थे। मैंने उनका लिहाज रखते हुए उनको दिया और बोला, बाबूजी इससे कुछ आवे नहीं आवे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपका दिमाग सटिया गया है। ये मेरे शब्द थे, क्योंकि वो मुझे समझा ही नहीं पाए थे कि कैसे मुझे 32 लाख आएंगे। दोस्तों आपको समझाना है, आपको एक सीन क्रिएट करनी है कि व्हाट इज इट रोबोट सॉफ्टवेयर। आज ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है तो हमको उसको ग्रहण करने में बहुत तकलीफ आ रही है। चेंज दुनिया में लाना पड़ेगा, मगर हम चेंज लाने के लिए असमर्थ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, यहाँ पे कोई 32 लाख नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपको 40 का 60 यूएसडीटी 500 दिन में, अगर आपको कोई ग्लोबल ऑटो पूल नहीं आए तो आपको डेढ़ा करके मिल जाएगा। आपने इतने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जहां पे एफडी है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, एलआईसी है, यूटीआई है, जीआईसी है, पीपीएफ है, म्यूचुअल फंड है, इंदिरा विकास पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये एसआईपी है। आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो दे रहा है वो 5% से लेके 21 से 22% तक। दोस्तों कोविड का माहौल आपने देखा है, कोविड के माहौल में हम सब आलस्य और लालच में मर चुके हैं। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता है, क्या आप उसको ग्रहण करने के लिए अपने आप को काबिल बना रहे हो? दोस्तों सिस्टम में आना पड़ेगा। मैं आपको सही मायने में कह रहा हूं कि हाँ, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस भले ही खराब रहे, मगर हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और मैं आपको कहने में फक्र महसूस करता हूं कि मैं जो पुराने पर्ल वाइनर्स है, पीवीसी मेटा है, सीड फंडिंग किए हुए हैं, उनको मैं टैप ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका रोना धोना शुरुआत से अभी तक चलता रहेगा। दोस्तों क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि हाँ, ये वो सब चीजों को ओवरकम करते हुए, ये फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए, पीवीसी का रेट बढ़ाने के लिए ये प्लेटफॉर्म आया है। दोस्तों आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा है, ये आपका नजरिया है, आपको देखना है। ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। अच्छा, 1-1.5 महीने में 2 ऑटो पूल आ चुके हैं।
ये आने वाले समय में एक सैलाब लेके आएगा। जो आप लोग नहीं जुड़े हैं, जो कच्चे कान के हैं, पैसा आपको लगाना है, परिस्थिति आपकी है, सरकमस्टेंसेस आपके हैं, सपने आपके हैं, तो हमें कच्चे कान का क्यों रहना है? दोस्तों, मैं कहूंगा सुनो सबकी, मगर करो अपने मन की। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, मगर दोनों कान के बीच में अपना दिमाग है। वो दिमाग में नेगेटिविटी इतनी जल्दी घोंसला करती है जिसका ठिकाना नहीं। अरे उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। आपको ये देखना है कि आप आपके 4 परिचित जन को आपके थ्रू लगाते हो या जोड़ते हो। ये समझ लीजिए, ये जोड़ने जुड़ाने का काम नहीं है। ये ऐसा काम है जहां पे आप जो भी व्यक्ति के साथ आप इनको यहाँ पे बिजनेस एसोसिएट्स के रूप में जोड़ते हो, उनके सपने पूरे करने के लिए आप उसको आमंत्रित कर रहे हो। दोस्तों, ये एक ऐसा लाभ का उल्टा शुभ लाभ होता है। लाभ भला करोगे दूसरे का तो आपको लाभ मिलेगा। ये वही फंडा है। निस्वार्थ भावना से आप, ये पब्लिक रिलेशनशिप का बिजनेस है। जितना आपका रिलेशन आगे वालों के साथ अच्छा रहेगा, उस हिसाब से मैं सच कहता हूं कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट ने मैं बयान नहीं कर सकता। मैं इसमें खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें खामियां क्या है। सबसे पहली डर था कि हाँ, क्या विड्रॉवल आएगा क्या नहीं। एडमिन पैनल्स ने हमको एश्योरेंस दे दिया, और जिस टाइम पे बोला था, भले ही 2-3 घंटे आगे पीछे हुए, मगर उस टाइम पे ये डिलीवर किया गया। ऑटो पूल, जो हमने सोचा भी नहीं था। हम दूसरे कॉन्सेप्ट में सोच रहे थे कि आएगा आएगा आएगा, विड्रॉवल होगा होगा होगा, नहीं होगा। यहाँ पे ही हैज डिलीवर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं रिचर्ड विल्सन जी का, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को बनाया है, और ये आर्थिक स्थिति हमारी बहुत मजबूत कर देगा। लास्ट 2 साल से हम वेट एंड वॉच कर रहे थे, मगर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, कुबेर का खजाना हाथ लग गया है, जहां पे हम अपने पूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। ग्लोबल ऑटो पूल, जहां पे पहले वाले प्लेटफॉर्म में खामियां थी, यहाँ पे 1 और 4 और 16 का कॉन्सेप्ट लेके आ गया है। अच्छा, 1 और 4 समझ में आया, 4 के नीचे 16। अभी इसमें हमें रियायत दी गई है कि एक व्यक्ति भी 16 कर सकता है, क्योंकि 4 में से 3 आपके लंगड़े घोड़े रहे हुए, एक तेज वाला घोड़ा रहा। एक तेज वाला घोड़ा है तो भी आप आगे निकल पाओगे। दोस्तों, इन्होंने सब बारीकी को देखा है, सब नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को समझा है, और फिर ये कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप इससे जुड़े ना जुड़े, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर अगर आपके फैमिली को और आपके घर परिवार को सुख शांति प्रदान करना चाहते हो, तो आप 40 USDT मेरे कहने पे आप लगा दीजिए। आने वाले समय में इतना भूचाल आएगा ये कॉन्सेप्ट में, जो अभी आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आप पिक्चर देखने जाते हो, फैमिली में जाते हो, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, उस हिसाब से अगर आप ये करते हो तो 1000, 2000, 5000 रुपए ऐसे ही खर्चे हो जाते हैं। क्यों ना हम, क्या हम ये दिग्गज लीडर्स अपने जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं, हक से उनको यहाँ पे नहीं जोड़ सकते? दोस्तों, ये आलस्य और लालच ने सबको मार दिया है। ये एक कॉन्सेप्ट नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये डिलीवर करने आया है, और आपकी ताकत है
उतना आप यहां से ले जा सकते हो। मैंने अतुल सर जी को खाली मेरे दिमाग में आया कि हाँ, अगर आप वर्टिकली का बोनेंजा दे दिया है, हॉरिजॉन्टली का क्या होगा। और कल मुझे अचंभा हुआ कि हुसैन सर ने एक का पूरा पोस्ट किया जहां पे एक व्यक्ति ने 101 करने की रफ्तार पकड़ी हुई है, जहां पे 60-70 ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आपको सोचना है कि आपको करना है नहीं करना है। मैं तो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स में घुसने की तैयारी में हूं, जहां पे मैनेजमेंट लेवल, सीनियर लेवल, उसके जूनियर लेवल और उसके नीचे स्टाफ 1, 4, 16, 64 का कॉन्सेप्ट बनाने में लगा हूं। मैं धीरे नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पास, मेरी पूंछ में आग लगी है और मुझे सिर्फ 2025 दिसंबर तक एक ऐसा इतिहास रचना है जो दुनिया वाले बोलेंगे कि हाँ, ये कुछ कर दिखाया है। दोस्तों, आप क्या खो रहे हो 3,600 रुपए में, ये बताइए क्या खो रहे हो। दोस्तों, मैं चाहता हूं आपके अगर बच्चों की शादी होनी है, आपके जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, रेंट, रेट, टैक्सेस, उसका एक एक खाना बना के 3,600 रुपया लगा के छोड़ दो कि हाँ, यहां से रेंट आएगा, यहां से रेंट बढ़ा जाएगा। दोस्तों, क्या आप ये नहीं कर सकते हो? आप लाखों रुपए का आदान प्रदान करते हो, आप 1, 4, 16 का कॉन्सेप्ट लेके आप चलिए। मैं कहता हूं कि आपकी आने वाली जिंदगी, आने वाले साल में 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में शादी होने वाली है, आपके मामा, चाचा, दादा, फूफा, ये सबको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आप एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दीजिए जहां पे 40-40 का आपको खाली एंट्री लेवल देना है। जो अभी जुड़ेगा वो इतिहास रचेगा, नहीं तो आप सब कहेंगे काश मैं कर दिया होता। दोस्तों, हम सिस्टम में नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है कि हम सिस्टम में नहीं आ रहे हैं। तहे दिल से अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप लोग सब क्या कार्य कर रहे हो पूरे दिन में। हमने यहाँ पे 2020 प्रोग्राम भी डिजाइन किया है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें आगे पिच करना है, बहुत बारीकी से देखना है। और जैसे हुसैन सर ने बताया है कि आपको 52 पत्ते का ताश के पत्ते का 52 प्रेजेंटेशन देने के लिए दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, अगर आप ये कॉन्सेप्ट में उतर रहे हो तो। दोस्तों, 52 पत्ते में 4 दुग्गी से लेके 4 इक्के तक रहते हैं। आप प्रेजेंटेशन करते जाओगे, आपको प्रैक्टिस होगी, इंप्रूवमेंट होगा। और मैं नहीं सोच सकता क्या 52 पत्तों में भी आपको 4 इक्के नहीं लगेंगे। जिस दिन आप ये जिंदगी में आए हो, पैदा हुए हैं, भगवान ने आपके लिए 5 अच्छे व्यक्ति ऑलरेडी भेज चुके हैं। हमारी अंतिम यात्रा के लिए 4 मजबूत कंधे चाहिए और आगे में एक हंडी लेके आगे चलता है। क्या आप 750 लोगों में से पूरे विश्व भर में आप आपके लिए 5 मजबूत कंधे नहीं ढूंढ सकते? दोस्तों, गाड़ी से सीखे, गाड़ी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर और टॉप गियर में चलती है। कोई फर्स्ट गियर में चलेगा, कोई सेकंड में चलेगा, थर्ड में चलेगा। अब मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है कि हाँ, मुझे सिर्फ 4 पैरामीटर्स में मेरे बिजनेस एसोसिएट्स खरे उतरना चाहिए। एक, वो 3,600 से ये कॉन्सेप्ट में ज्वाइन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है वो मेरे साथ 1 साल तक बने रहेगा। तीसरा क्राइटेरिया है क्या हर महीने में एक व्यक्ति
को वो इस सिस्टम में जोड़ेगा। दोस्तों देखिए क्या इसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझिए। आप एक हो, आपने एक को जोड़ा, पहले महीने 2 हुए, दूसरे महीने में आप 2 हो, दोनों ने 2 एक एक को जोड़ा, 4, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096। दोस्तों धीरे धीरे साल भर में एक कारवां बन जाता है 4000 लोगों का। क्या 4000 लोग काम करेंगे? नहीं करेंगे। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहता है 80-20, जो आपके साथ जुड़ेंगे 20% काम करेंगे, 80% काम नहीं करेंगे। वो 4 नहीं ला पाएंगे, मगर 1-2 तो लेके आएंगे। जो 20% करेंगे वो फास्ट काम करेंगे। हर जगह 80-20 प्रिंसिपल चलता है। आपके कपाट में जो 10 ड्रेस पड़े हैं, 2 ड्रेस आप त्योहार, ओकेशन, फेस्टिवल और वेडिंग के लिए पहनते हो, 8 ड्रेस रेगुलर वेयर पे पहनते हो। हर जगह 80-20 का प्रिंसिपल चलता है। दोस्तों मुझे ये रोबो फॉर्च्यून मेरे सब सपने पूरे करने की ताकत रखता है, मेरे सपने को संवारेगा, मेरे आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मुझे सच कहूं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या मेरे से दिग्गज लीडर्स जिनकी टीम लाखों में है, वो 100 डायरेक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। या तो वो तहे दिल से ये प्लेटफॉर्म के लिए समर्पित नहीं है, या ईगो हर्ट हो रहा है, या लेग पुलिंग हो रही है। दोस्तों मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि 31 मार्च 2025 तक ये भेदभाव करना, ये हीन भावना करना, ये लेग पुलिंग करना सब साइड में रखते हुए सिर्फ एक ही उद्देश्य रखे कि हाँ, रोबो फॉर्च्यून शुड बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों इसमें जिस दिन आपने मुझे कुछ भी खामियां बता दी है, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति रहूंगा जो रोबो फॉर्च्यून को छोड़ दूंगा। मुझे इसमें खामियां तो बताइए। दोस्तों यही कहूंगा कि हाँ, अगर आप और हमारे बीच में 100 कदमों का फासला है, पहला कदम आप उठाइए, बाकी 99 कदम एडमिन पैनल, अतुल गौर जी, टॉप लीडर्स आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। और मेरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और अब मैं जो छलांग मारूंगा आप देखिए। दोस्तों हम सब एक बिजनेस एसोसिएट्स हैं। क्या हम हमारी पोटेंशियलिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते? वी आर अंडर यूटिलाइजिंग अवर पोटेंशियलिटीज। दोस्तों अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो उसमें आपका कसूर नहीं है, मगर रोबो फॉर्च्यून देखते हुए अगर आप गरीब मर रहे हो तो इसमें आपका कसूर है, कसूर रहेगा। और आपके आने वाली पीढ़ी को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके पास रोबो फॉर्च्यून आया था, आपने क्यों इसको ग्रहण नहीं किया। दोस्तों एक कितना पॉजिटिव होना है, एक खाली स्टोरी के साथ मैं एंड करूंगा। मैं चर्चगेट गया, वहां पे 2 व्यक्ति मुझे मिले, एक बेधड़क रो रहा था और एक बेधड़क हंस रहा था। तो हम सब इमोशनल फूल है, जो रोता है पहले उसके पास जाते हैं। तो मैं उस व्यक्ति के पास गया, पूछा क्यों भैया क्या हो गया, इतना क्यों रो रहे हो? उसने मुझसे कहा कि हाँ, मेरी 1 नंबर से 1 करोड़ की लॉटरी नहीं लगी, इसीलिए मैं रो रहा हूं। मैं बोला भगवान का मर्जी, हम क्या कर सकते हैं उसमें। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो पागलों की तरह हंस रहा था, उसके पास गया और उससे पूछा क्यों भैया, क्या लॉटरी वॉटरी लग गई क्या, इतना हंस रहा है? बोला नहीं,
आज मेरे जेब में से 15,000 रुपए चोरी हो गए, इसलिए हंस रहा हूं। और सोचा अरे बेवकूफ आदमी है, 15,000 रुपए चोरी हो गए और हंस रहा है। बोला हाँ। मैं सवेरे में अपनी तिजोरी खोली, 50,000 रुपए की गिड्डी निकाली, मेरे जेब में रखा। पता नहीं क्या हुआ, मैंने 35,000 रुपए वापिस अंदर रख दिए तिजोरी में। थैंक गॉड 15,000 रुपए ही चोरी हुए। दोस्तों, आपको जिंदगी में इतना पॉजिटिव होना है। आपको हर प्रॉब्लम में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अरे आज 2 महीने का बच्चा है, 2 पूल दे चुका है, 6 महीना साल भर। तो देखिए, आप कोई भी कारोबार में काम करते हो तो मिनिमम 2 या 3 साल आपको गेस्टेशन पीरियड लगते हैं। आप पान की दुकान भी लगाते हो तो भी आपको मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए चाहिए, और उसमें परिश्रम, मेहनत, सब कुछ डालना पड़ेगा। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे बड़े भाई, छोटे भाई के हिसाब से आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हाँ, 2003 महीने सिर्फ रोबो फॉर्च्यून करिए, आपकी 3 पीढ़ी खुश रहेगी। थैंक यू, ओवर एंड आउट। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जोरदार, शानदार शानदार, जबरदस्त सर, जबरदस्त वेरी जबरदस्त, शानदार, सुपर सुपर। सो दोस्तों, ये जबरदस्त प्लांट प्रेजेंटेशन हमारे बीच में जो उमेश खंडवार सर हैं, बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। तो आप सभी दोस्तों के लिए मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मतलब कि हमको वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है कि कल का, क्योंकि देखते देखते बहुत सारे लोगों को, मैसेज तो बहुत सारे लोगों को गया था, मगर 2 महीने निकल गए। तो बहुत ही शानदार तरीके से सर ने प्रेजेंटेशन दिया। तो हमको अब वेट नहीं करना है, जो लोग भी नए लोग हैं फटाफट ज्वाइन करना है और अपने अपने सीनियर के संपर्क में रह करके ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत ही जबरदस्त सेशन सर का रहा। तो इसके साथ हम नेक्स्ट जो हमारे लीडर हैं उनको हम इनवाइट करना चाहते हैं, उनको हम लोग सुनेंगे। तो रतन श्रीवास्तव सर हैं, कंफर्टेबल हैं सर? तो आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ, एक्साइटमेंट, एनर्जी के साथ हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं। रतन श्रीवास्तव सर जी, वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम 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 सर, मोस्ट वेलकम रतन श्रीवास्तव सर। सर 5 अवेलेबल है? मिनट दे दीजिए, बस 5 मिनट दे दीजिए प्लीज। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए सर, कहीं बिजी हैं। तो नेक्स्ट हमारे बीच में सर अभी 2 मिनट बाद आते हैं, तो हम शिवांतक पाठक जी को हम सुनते हैं। सर हमारे बीच में ग्रेट लीडर हैं और उनका वेलकम जोरदार गुरुजी, क्लैपिंग के साथ वेलकम वेलकम सेवंतक पाठक सर, शिवांतक आपका पाठक सर, स्वागत है, स्वागत है सर, स्वागत है। वेलकम वेलकम गुरुजी, वेलकम। वेलकम। साथियों मोस्ट नमस्कार, वेलकम सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे उपस्थित सारे लीडर्स को मैं एक साथ नमस्कार करता हूँ। मीटिंग में काफ़ी देर से मैं भी बना हूँ और ये बड़ी ही अच्छी पहल हमारे लीडर्स के द्वारा है, जो हमें प्रतिदिन रोबो फॉर्चून के अपडेट के साथ, प्लान के साथ प्रतिदिन हमें मीटिंग मिलता है। मीटिंग में लोगों की संख्या कम है, लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़नी चाहिए। हर एक आदमी अपनी टीम को मीटिंग स्टार्ट होने से थोड़ा पहले से ही लोगों से को मैसेज करे और मीटिंग में इनवाइट करे। साथियों, जहाँ तक रोबो फॉर्चून के प्लान की बात है, अपने में एक बेहतरीन वन टाइम इन्वेस्टमेंट का इतना बेहतरीन प्लान मार्केट में कोई दूर दूर तक नहीं है। कोई भी आदमी $40 का इन्वेस्ट करके 2 वर्ष में वह दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे $40 इन्वेस्ट करता है
और रोबो फॉर्चून में वो $40 इन्वेस्ट करता है, तो रोबो फॉर्चून जो उसे रिटर्न देगा वो कोई व्यवस्था रिटर्न नहीं देगी। आप इसे नोटिस कर सकते हैं। साथियों, प्लान किसी भी चीज का बस एक आधार होता है, बाकी चीजें होती है अपनी इच्छा शक्ति, स्वयं के दम पे खुद का अपना एक अपने में प्लानिंग करना होता है। अपनी टीम को डिजाइन करने के लिए हमारी टीम साइज क्या होगी, हमारे कितने डायरेक्ट हैं, कौन काम कर रहे हैं, किनके पीछे हमें प्रयास करना चाहिए, ये सब हम लोगों का अपना नैतिक दायित्व होता है। हम सब शुरुआत के लीडर हैं। कौन अपनी टीम को कितना बेहतर ढंग से डिजाइन करता है और कौन कितनी अच्छी टीम बना ले जाता है, आने वाले 2025 में उसके प्रॉफिट, उसके इनकम का यही आधार होगा। जिसकी जितनी अच्छी टीम, जिसकी जितनी अनुशासित टीम, जिसकी जितनी एजुकेटेड टीम, वही सबसे ज़्यादा इनकम यहाँ से करके ले जाएगा। नो डाउट रोबो फॉर्चून अपने में एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। रोबो फॉर्चून को करने वाले आपके बीच के ये जितने लीडर हैं, इनके अलावा बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो रोबो फॉर्चून की दुनिया में आ चुके हैं। अभी आपके बीच में एक बड़े लीडर के रूप में उभर के आना बाकी है। बहुत सारे नए लीडर्स रोबो फॉर्चून को लाइक कर रहे हैं, रोबो में अपनी आईडी लगा रहे हैं, रोबो को अपने टीम में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आने वाले समय में हमें बहुत बड़े बड़े लीडर, नए चेहरे, नए लीडर, नए ऊर्जा के साथ हमें रोबो फॉर्चून में दिखेंगे। साथियों, किसी भी प्लान का जो शुरुआत का 6 महीना होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम सारे लोग परलवाइन से पीवीसी, चूंकि हम इन्हीं लोगों के साथ लगे हैं, व्यवस्था के साथ लगे हैं, इसलिए सही समय पे हमारे हाथ में, हमारी जानकारी में रोबो आया है। अगर हम रोबो को लाइटली लेते हैं, इसे हल्के में लेते हैं, या जरा सा भी किसी तरह का कोई संशय मन में लेके लेते हैं, तो हमें पश्चाताप के अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि रोबो अपने उस परचम को लहराएगा और लोगों इसे आगे ले जाने के लिए बहुत सारे लोगों का एक हुजूम धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ है और नए चेहरे इसको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएंगे। तो साथियों, मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ न कहते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अवसर को पहचानिए। जो लोग लग चुके हैं, कम से कम वह अपने काम को थोड़ा सा स्पीड दें, थोड़ा गति दें, अपने प्लान में पैनापन करें। बहुत सारे लोग अभी अपनी 4 डायरेक्ट की भी का क्वालिफिकेशन भी पूरा नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग अभी अपने दूसरे लेवल में 16 लोगों को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो अपने काम को धीरे धीरे करते जाइए, और आप धीरे धीरे भी करते गए तो आने वाले 6 महीने में एक बहुत बड़ी टीम आपकी होगी और आपकी इनकम एक बहुत ही अच्छी इनकम होगी। आप सोसाइटी में कहीं भी अपने इनकम को शेयर करेंगे तो आपके इनकम से लोग जरूर इम्प्रेस होंगे। तो जब हमारा अपना एक टीम रहेगा, हमारी एक इनकम रहेगी, तो हमारे द्वारा लोग इम्प्रेस भी तेजी से होंगे। जिसके पास न कुछ बताने के लिए है, न कुछ दिखाने के लिए है, उसका कोई सुनने वाला भी नहीं है, उससे कोई प्लान भी लेने वाला नहीं है। जितने अच्छे और बड़े लीडर होते हैं, वह अपने काम, अपने इनकम और अपने टीम साइज के दम पे एक अपना इम्प्रेशन सामने वाले के ऊपर रखते हैं। तो साथियों, प्लान
बेहतरीन है, सिस्टम बेहतरीन है, पे आउट हो रहा है, समय से हो रहा है, यूएसडीटी में लेता है, यूएसडीटी ही आपको दे रहा है, इसका फ्यूचर स्ट्रांग है। तो आप अपने पूरे टीम के साथ जम के पीवीसी को एंजॉय करते हुए रोबो फॉर्चून में एक जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ एक बेहतरीन टीम बना करके एक अच्छा इनकम करने का अवसर है और हम सभी लोगों को करना चाहिए। मैं इसमें अपने जितना अपना टीम, अपना ऊर्जा, अपना समय जो भी मुझे मिलता है मैं रोबो में देता हूँ और धीरे धीरे मेरी टीम भी एक अच्छी टीम की तरफ बढ़ती जा रही है और बेहतरीन एक टीम हो जाएगी मेरी। फरवरी मार्च तक एक बहुत बड़ी और एक बहुत बेहतरीन टीम हो जाएगी। तो साथियों, मैं बहुत कुछ ना कहते हुए आज मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। प्लान सब जान गए हैं, सिस्टम सब जान गए हैं, बस अब हमको आपको एक अच्छी सी टीम के साथ इस रोबो फॉर्चून को एंजॉय करना है। मेरे साथ आप लोग भी सारे लोग लगे हैं, अपने काम को थोड़ा सा और गति देने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट सर, थैंक यू धन्यवाद। सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। शानदार, बहुत अच्छा। बहुत जबरदस्त। तो ग्रेट, हमारे बीच जो नेक्स्ट सर कंफर्टेबल हो गए हैं सर रतन श्रीवास्तव सर। सर तो नेक्स्ट हमारे जो बीच में जो लीडर है, हम लोग एक्साइटेडमेंट के साथ उनको इनवाइट करना चाहते हैं और आप लोग के जबरदस्त, हम लोग जो हमेशा जो भी मैसेज मिलते रहता है उनके थ्रू, और इस मतलब बिजनेस के और इसमें बहुत ही मतलब जब मंच पे आते हैं तो पूरा तालका मच जाता है। तो आप लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर अतुल गौड़ सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। वेलकम 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 गुरुजी, वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है गुरुजी। वेलकम 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 सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्वागत है सर। थैंक यू थैंक यू संजीव जी। सर्वप्रथम तो रोबो फॉर्चून के मंच पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट इस समय अवेलेबल हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज जो उमेश खंडेलवाल जी ने जो है शुरुआत की, बहुत जबरदस्त शुरुआत की, और जो बातें उन्होंने इस मंच के माध्यम से रखी, काश के अगर उन बातों को हम गहराई से समझ लें तो शायद उसमें कुछ भी उन्होंने ऐसा बैलेंस छोड़ा ही नहीं जो किसी और को कुछ बोलना पड़ जाए। कंप्लीट बात उन्होंने अपनी रखी है इस मंच के माध्यम से, और एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है रोबो फॉर्चून को लेके कि आज अगर रोबो फॉर्चून को समझ लिया तो लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, मैं भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए इस मंच के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी भी हमारे बहुत सारे साथी जिन्होंने लगभग 2 महीने 1.5 महीना लगभग निकाल दिया और अभी भी जो है सोच विचार में लगे हुए हैं, ऐसे तमाम साथियों को एक ही बात कहूंगा कि जो समय निकल गया ना वो भी बहुत क्रूशियल था, और आज भी अगर आप समय को यूं ही करके डिले करते रहोगे तो मैं बताता हूं आपको कि रोबो फॉर्चून को ज्वाइन करना और ज्वाइनिंग में 1 दिन की देरी करना, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आने वाले समय में, और ये बाद में हम लोगों को समझ में आएगा। और अगर मैं 1 दिन की बात कर रहा हूं ना तो आप ये भी समझ लीजिए, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं ना, 1 घंटे का डिले वो भी आने वाले समय में बता देगा, जब लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि काश कि हमने उस समय बात समझ ली होती और टाइमली इसको ज्वाइन कर लिया होता।
तो रोबो फॉर्चून तो अपनी जो है जड़ें धीरे धीरे फैलाता जा रहा है और मजबूती की ओर बढ़ रहा है। जिन साथियों को, जिन भाइयों को बातें समझ में आ रही हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता हो ज्वाइन कर लो। पिक्चर कोई रोबो फॉर्चून में बहुत बड़ी नहीं है, बहुत सिंपल है, इजी गोइंग है। और बार बार उन बातों को मैं रिपीट करूं कि मात्र $40 का प्लान है, उसकी भी वारंटी गारंटी है, रिस्क आपका कुछ है नहीं ना। ये सब बातें आप सब लोग भी जानते हो, तो उनको रिपीट करने से भी कोई फायदा नहीं है। और अगर कुछ करना है तो एक बेहतर डिसीजन लीजिएगा, एक अच्छा डिसीजन लीजिएगा। जितनी जल्दी हो सकता हो उतनी जल्दी खुद से और अपने साथ के जो भी आपके कंपेनियन है लोगों को ज्वाइन कराइए। रोबो फॉर्चून के माध्यम से हम लोग मिलके बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो 5 साल 6 साल से, और या फिर मैं ये कहूं कि कम से कम 7-8 साल से हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं प्लान में, और करते रहे और आज भी हमारे साथ हैं। तो उन लोगों की भी नॉलेज में मैं डाल दे रहा हूँ। 5-6-7 साल में जो पिछले 2 प्लान हमें नहीं दे पाए, जिसके लिए हम लोग बहुत जोर शोर से डिमांड भी करते रहे और बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक दोनों प्लान में से हमें वो नहीं दे पाए जो आपको कल से रोबो फॉर्चून में मिलने वाला है। और मैं बात कर रहा हूं सपोर्टिंग सिस्टम की, चैट सिस्टम की, बोट के माध्यम से, चैट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को भेजने की, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराने का जो अभी तक सॉल्यूशंस हम लोगों को नहीं मिला था, वो कल की डेट में आपको रोबो फॉर्चून के माध्यम से मिल जाएगा। और इससे ही अंदाजा लगा लेना साथियों कि सिस्टम किस दिशा में सोच रहा है, कितना बड़ा सोच रहा है। और सिस्टम ने पहले ही दिन ये बात कह दी थी कि रोबो फॉर्चून पूरी तरीके से कम्युनिटी का सिस्टम है, कम्युनिटी के हितों के लिए रोबो फॉर्चून उतरा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम हमारा हित समझने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ये इसमें हमारी गलती है। और जितनी जल्दी हमें हमारा हित समझ में आ जाए, जितनी जल्दी हमें हमारा हित समझ में आ जाए, वो आपके, हमारे, हमारे परिवारों के, कम्युनिटी के, सिस्टम के, सबके हित के लिए है। तो साथियों मैं फिर यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो अपने विवेक का सही इस्तेमाल करके, क्योंकि बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आप जिस कश्मकश में हैं, मैं ये कहता हूं उस कश्मकश को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दो, साइड कर दो, है ना। और एक बार बिना सोचे समझे, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना, ज्यादा बुद्धि पर लोड दिए बिना, मात्र $40 की ज्वाइनिंग है। एक बार आप ज्वाइनिंग लगा के और उसके बाद अपने आपके दिमाग में जो पिक्चर चल रही है उस पर आप विचार विमर्श करते रहना। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 2 महीने, 1 महीने बाद जब आपको समझ में आ जाए और जब आपको बेहतर लगने लगे, आप तब वर्क स्टार्ट कर लेना। लेकिन ज्वाइनिंग को लेट करेंगे तो एक बड़े नुकसान की ओर हम लोग जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है साथियों। तो चीजों को सही समय पे समझना और समझ के करना, यही बुद्धिमानी है, बुद्धिमता है। और आप देख रहे हैं कि हमारे काफी बड़े बड़े लीडर रोबो फॉर्चून ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब कोई जो है साक्ष्य देने की, एविडेंस देने की, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, समझना आप लोगों को है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हिडन रहे वही अच्छा है, और हिडन है तो उसमें सबकी भलाई भी हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो, जितना आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकें, प्रॉपर वे में आप रोबो फॉर्चून को ज्वाइन कीजिएगा। और जो लोग हमारे साथी ऑलरेडी ज्वाइंड है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने काम को कल से और फास्ट कर दीजिएगा। और कल से क्या मैं कहता हूं, जब हम काम करने वाले अब से, अभी से अपने काम को फास्ट कर दीजिएगा। 31 दिसंबर तक हम लोगों को एक अच्छी संख्या अपने प्रयासों के द्वारा इस रोबो फॉर्चून में खड़ी करनी है साथियों। इस चीज का भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है।
थोड़ा सा अलर्ट पे जाने की जरूरत है और मन बनाने की जरूरत है। जितनी तेजी से हो सकता हो इन 6-7 दिनों में हमें हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। इस रोबो फॉर्चून को जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ उसका हिस्सा बनिए। दूसरा साथियों, एक चीज और मैं लास्ट में कहूंगा कि हमारे रोबो फॉर्चून का टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हम लोगों के बीच में है। तो ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम उस चैनल को सभी साथी ज्वाइन करें और जितने भी मैक्सिमम लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हैं उनको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कराएं, क्योंकि जितनी भी ऑफिशियल जानकारी है हम लोगों को उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सिस्टम के द्वारा समय समय पर दी जाया करेगी। तो इसलिए उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है साथियों। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूं, उसी टेलीग्राम पे सिस्टम ने अपना यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक डाला है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी या कोई वीडियो रहेगी रिलेटेड, आपको उस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत जल्द आप लोगों के सामने उस चीज को भी सिस्टम लाएगा। तीसरा, आज आपने देखा है कि जो पिन का इशू था, कुछ साथियों के साथ आया था प्रॉब्लम, उसको भी सिस्टम ने आज की डेट में हमें रीसेट का ऑप्शन देके ये प्रूफ कर दिया है कि पर डे सिस्टम कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है और बिल्कुल मुस्तैदी से कर रहा है। और कहीं से भी किसी भी एंगल से हमें सिस्टम की तरफ से कोई कोताही, कोई ढिलाई कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है साथियों। कल हम लोगों के बीच में चैट ऑप्शन भी होगा, ये भी हम लोगों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा, एक बिग अचीवमेंट होगा। तो मैं लास्ट में बस ये कहूंगा कि एक तो आप, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बोला है और यूट्यूब चैनल, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। रोबो को जम के एंजॉय करें, जम के रोबो में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता हो इस दिसंबर लास्ट तक ज्वाइनिंग लगाने का प्रयास करें। और लास्ट में बस एक बात बोल दूंगा, जिसको समझ में आए वो समझ ले। 3 महीने में रोबो फॉर्चून के द्वारा पिक्चर बदल जाएगी साथियों, पिक्चर। बस इतना समझने की जरूरत है। जो अभी तक नहीं पाया है ना हम लोगों ने, उसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे आप देखते जाओ क्या क्या हो सकता है। तो सब्र के साथ और समझदारी के साथ कामों को सर कीजिए और मिलके, हम सब मिलके एक बड़ी कम्युनिटी को बिल्डअप करेंगे। और अगर ऐसा हम लोग करने में सफल हुए तो कहने वाली बात नहीं है कि जो आर्थिक मजबूती हम लोगों को मिलेगी उसको सालों साल तक लोग याद रखेंगे। थैंक यू सो मच साथियों। जबरदस्त सर, जबरदस्त सर, जबरदस्त। सुपर, शानदार शानदार शानदार, जबरदस्त सर, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार, जबरदस्त सर। बहुत शानदार। सर तो सर नेक्स्ट जो हमारे बीच में सर मीटिंग, लास्ट में मीटिंग एंड के लिए बुलाया था, तो रतन श्रीवास्तव सर हमारे बीच आ चुके हैं। रतन श्रीवास्तव सर हमारे बीच आ चुके हैं। तो 1 मिनट और उसके बाद हमारे बीच हमारी ग्रेट लेडी लीडर श्रावणी साहू मैम है, तो उनको इनवाइट करके उनके द्वारा मीटिंग वाइंड अप और करवाइएगा। थैंक यू। तो हम आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ रतन श्रीवास्तव सर को इनवाइट करना चाहते हैं मंच पे। सर मोस्ट वेलकम सर, जोरदार क्लैपिंग सर। वेलकम 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 रतन श्रीवास्तव सर, वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है सर, स्वागत सर। वेलकम सर, स्वागत है रतन सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम करता हूँ इस मंच को, प्रणाम करता हूँ इस मंच पर जुड़े सभी सम्मानित प्रबुद्ध लीडर्स का, और इस मंच को चलाने का जो बीड़ा आप सभी लीडर्स ने उठाया है उसके लिए मैं हर लीडर को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। खास तौर से इस मंच के हमारे सभी फाउंडर श्रीमान अतुल गौड़ सर, शंभू शर्मा सर, सागर सुमन सर, अंकित उपाध्याय सर के साथ और तमाम लीडर, शुभलाल चौहान सर हमारे बीच हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं साथियों हमारे बीच, आईपी हुसैन सर भी हैं। एक से बढ़कर एक लीडर्स इस मीटिंग पर अभी विराजमान है साथियों।
अतुल सर के माध्यम से हम सभी को पल प्रतिपल हमेशा जानकारी, अपडेट्स, इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। साथियों, यह वही समय है जब शुरुआती दौर में 2018 में हम सब एक दुनिया के अद्भुत एक एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम का हिस्सा बने थे, और रातों रात नहीं साथियों, कुछ समय के बाद उस सिस्टम ने इतना क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे इंडिया में, समझता हूँ कई शहरों में लेकर आया। लोगों को विश्वास हो चला कि इस सिस्टम में जो ताना बाना सिस्टम बुनेगा, आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस सिस्टम से कामयाब हुए। बहुत सारे लीडर्स मैं समझता हूँ एक ऐसी फहरिस्त में शामिल हुए कि आज उनका नाम का तूती बोलता है। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी साथियों। और यही समय साथियों, विडंबना देखिए कि आज इस मीटिंग पर 108 लीडर हैं। आने वाला समय साथियों हाउसफुल जाएगा साथियों। 1000 प्लस लीडर्स बहुत जल्दी इस मीटिंग, इस मंच पर विराजमान होंगे, मुखातिब होंगे। वह भी समय हम लोग जरूर देखेंगे, और समय बदलते देर नहीं लगता है। आज जिस तरह से अतुल गौड़ सर एक एक कम्युनिटी को, लीडर्स को जोड़ने में लगे हैं, कहीं न कहीं सबको एक मंच दे रहे हैं, कहीं न कहीं सबको लाने में जुटे हैं। अतुल सर का हर प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं उस सर के हर प्रयास को, बहुत बहुत योगदान को सराहना करता हूं। और एकजुट होना पड़ेगा साथियों। धीरे धीरे कम्युनिटी में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच जा रहा है। लोग चीजों को समझ रहे हैं, अपने स्तर पर उसको विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। धीरे धीरे जब लोग मंच पर कम्युनिटी को बढ़ावा देंगे, एनकरेज करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। हमारे बीच आईपी मोटिवेशन सर भी हैं, इनका जबरदस्त शेयरिंग होता है। देखिए साथियों, एकजुट होकर ही सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है, सिस्टम को एनकरेज किया जा सकता है, अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो यह इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। प्रतिदिन अगर आप शंभू शर्मा सर, हमारे अतुल गौड़ सर ही सारी चीजें करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो एक नैतिक जिम्मेवारी है, उससे हम लोगों को विमुख नहीं होना है। हम लोगों को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बढ़ चढ़ कर सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा। अपने स्तर पर सही छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे प्रयास करते रहें। फिर से उन्हीं चीजों का ताना बाना बुनेंगे साथियों, जैसे हमने शुरुआती दौर में किया है। हमने बहुत मेहनत किया है साथियों। मार्केट में स्टंडी लेकर खड़े होते थे, पब्लिक प्लेस पर पैम्पलेट बांटते थे साथियों। ठंड का टेम्परेचर चाहे जो हो, गर्मी का टेम्परेचर चाहे जो हो, जाड़ा गर्मी बरसात चाहे जो हो साथियों, हमने परलवाइन पीवीसी मेटा टोकन के लिए जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है। और आज ये बात किसी से छिपा नहीं है साथियों। जो लोग शुरुआती दौर से इस सिस्टम में जुड़े हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें मुझे जानने का मौका मिला और मुझे उनको जानने का मौका मिला। यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक का साथियों रिवार्ड है कि आज एक कम्युनिटी में जब परिवार की भांति जाता हूं, जब लोग चाहते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती है साथियों, गर्मजोशी से स्वागत होता है साथियों। आप सोचिए ऐसा मंच आज तक कौन सा सिस्टम ने दिया साथियों। सिस्टम की अवधारणा चाहे जो भी हो, सिस्टम ने भी किसी व्यक्ति विशेष पर तीखा टिप्पणी नहीं किया। अभिव्यक्ति की आजादी है, हर आदमी स्वतंत्र है, कहीं कुछ भी करे, इससे अछूता कोई नहीं हो सकता। मैं स्वयं नहीं हूं साथियों, लेकिन मैं इतना जानता हूं साथियों, नाम, पहचान, आइडेंटिटी, और जिन लोगों ने सिस्टम को शुरुआती दौर में काम किया, समझा, टीम बिल्डअप किया, कहीं ना कहीं एक नर्चर सेट किया, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ टीम को एनकरेज किया, उनकी टीम बनी, वो पैसे सिस्टम में कमाए, उनकी जय जयकार हुआ। अब यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है साथियों कि आपका अपलाइन, आप मेंटर, आपकी टीम कैसे आपको एनकरेज करती है, आप कैसे उनको पुश मोटिवेट करते हैं। यह इनिशिएटिव लेना पड़ेगा साथियों। मैं कोई प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं हूं साथियों, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं। आप सभी के बीच आपका भाई बंधु हूं, आपका छोटा भाई हूं। मैं भी आप सभी के पचिन्हों पर चल के छोटे छोटे स्टेप्स लेता रहता हूं, शेयरिंग देता हूं, प्लान करता हूं, गूगल पर मीट करता हूं साथियों, गूगल मीट पर आके लोगों को काउंसलिंग करता हूं, एजुकेशन देता हूं। मैं भी सीखने की ही पॉइंट ऑफ व्यू से गुजर रहा हूं साथियों, सीखने के ही दृष्टिकोण से आता हूं। और बहुत मजा आता है साथियों जब अतुल गौड़ सर जैसे तबके के लीडर, हमारे आईपी हुसैन सर जैसे लोग, शंभू सर जैसे लोग, शुभलाल चौहान सर जैसे लोग, एक से बढ़कर एक मेधावी लीडर जब इस मंच पर आते हैं, तो दिल कहीं ना कहीं बाग बाग हो जाता है साथियों, बहुत खुशी होती है। यही पॉजिटिविटी है साथियों कि सिस्टम के अंतर्गत आप चाहे जो भी सिस्टम के प्रति अवधारणा हो, यह सिस्टम बूम करेगा, क्रांतिकारी सोच, क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा साथियों, ऐसा मेरा मानना है। और आज शुरुआती दौर में जो लोग इस सिस्टम के पार्ट, अभिन्न अंग बन रहे हैं साथियों, देख लीजिएगा 2025 आपका होगा, स्वर्णिम समय आपका होगा साथियों। आज मैं सब इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस बात की आहट भनक मिल चुकी है कि यह सिस्टम 2025 में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा। और जो लोग आज इस सिस्टम का अभिन्न अंग बन चुके हैं, सिस्टम से जुड़ जा रहे हैं साथियों, उनको भी विश्वास नहीं होगा कि क्या उनके साथ हुआ। यह करिश्मा 2017-2018 में जुड़े लोगों के साथ एक सिस्टम में हुआ, आप सभी जानते हैं। तो ऐसा यहाँ भी होगा, मुझे ऐसा मानना है।
तो मिलकर करिए, बड़ा करिए, इस मीटिंग को एनकरेज करिए, बढ़ावा दीजिए। आइए, सीखिए, सिखाइए। मंच सबका खुले मन से स्वागत करता है साथियों। एजुकेशन जब देंगे साथियों, कहते हैं विद्या ददाति विनयम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जितना लोगों को नर्चर, जितना लोगों को एजुकेट, जितना काउंसलिंग करेंगे साथियों, लोगों का नॉलेज बढ़ने से ज्यादा आपका नॉलेज स्किल्स इनहेंस होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। इस मंच के सभी फाउंडर्स, गुरुओं को मैं चरण वंदन करता हूं। आप सभी उपस्थित सम्मानित लीडर्स को, प्रबुद्ध लीडर्स को भी हृदय की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बैक टू द हाउस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जोरदार, गोपाल शानदार, गोपाल सर जबरदस्त सुपर शानदार। शेयरिंग सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो साथियों, बहुत ही जबरदस्त सर का सेशन रहा और उन्होंने बताया। और मीटिंग वाइंड अप के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं और दोस्त शब्द उनका भी हम सुनेंगे। तो श्रावणी साहू मैडम हैं, एक बार जोरदार उनके लिए क्लैपिंग करेंगे आप लोग सभी लोग। जोरदार जोरदार हेलो वेलकम। हाँ जी हेलो सर, एक संदीप मिनट। सर। हाँ मैम। ये मैम। हाँ सर, मैं सुन तो अच्छा रही अच्छा। हूँ, मैं हाँ, अस्पताल कोई में दिक्कत हूँ। नहीं, आपकी तबीयत खराब है हाँ, थोड़ा। मैं ओके हॉस्पिटल ओके में हूँ चलिए। सर, यहाँ बात नहीं कर ओके। पाऊंगी। हमारे बीच आईपी हुसैन सर हैं, तो उनको इनवाइट कीजिए, वो अपनी बात रखते हुए मीटिंग को वाइंड अप करेंगे सर। जी। हुसैन सर, बहुत जोरदार बहुत क्लैपिंग सर। शानदार जो सर को इनवाइट करेंगे। आईपी हुसैन सर वेलकम के लिए जोरदार वेलकम क्लैपिंग डॉक्टर करेंगे। हुसैन सर, वेलकम। आईपी वेलकम सर, मोटिवेशन, बेस्ट वेलकम बेस्ट, सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। सर सर स्वागत है वेलकम। सर, वेलकम स्वागत सर, है। वेलकम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। हेलो, आपकी आवाज तो साहब आ गूंजती रही है है। सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत बढ़िया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आप सबका रियली में तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझको, मेरे जैसे नाचीज आदमी को भी इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आज मैं एक छोटी कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। ज्यादा बड़ा लंबा कि तो कितना इतना शानदार ट्रेनिंग दिया उमेश भाई ने, और फिर मैं उसको और बढ़ा दूं तो अच्छा नहीं। अभी भाई भी बहुत अच्छा बोल कर गए हैं, रतन भाई, और अतुल साहब का तो कहना ही क्या। ठीक है, वो तो रेल में खिलाड़ी है, और खिलाड़ी जो होता है ना, वो ताली बजवाता बजाने वाला काम नहीं करता है। तो आप लोग भी खिलाड़ी हो सारे के सारे, क्योंकि जो रोबो में आगे वो रियल में खिलाड़ी है। मैं एक बात बोलता हूँ, मैदान में जाना है तो खिलाड़ी बन के जाओ, दर्शक बन के तो दुनिया जाती है दोस्त। और दर्शक बन के जाओगे तो ताली बजाओगे, इसलिए ताली बजवाने वालों में बैठो। एक छोटी कहानी बताता हूँ कि मैं चंबल से निकला हूँ और चंबल के बगल में एक गांव था, उसमें सूखा पड़ गया और चंबल में डाकुओं का गढ़ था। तो हमारे यहाँ पे पंडित जी की बड़ी वैल्यू होती है और पंडित जी का बड़ा सम्मान होता है। शंभू भाई भी हमारे पंडित जी हैं, तो हम तो पंडित जी को बड़ा मान सम्मान रखते हैं, क्योंकि पंडित जी का श्राप बड़ा भयंकर होता है। तो हुआ क्या कि पंडित जी को बुलाया गांव में, और वहां पे बरसात नहीं हो रही थी, तो बरसात उन्होंने जाके यज्ञ और तप जो भी करना था उन्होंने अपना किया। और जब उन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया, या जो अपन जो करते हैं, उन्होंने जो भी कार्यक्रम किया पंडित जी ने बहुत अच्छे से किया, और गांव में बारिश हो गई, लोग बड़े खुश हो गए, बेहाल थे। लेकिन शंभू शर्मा जी को निकलना था वहां से यज्ञ करके चंबल से जयपुर के लिए। उस जमाने में शंभू शर्मा जी के पास कोई व्हीकल था नहीं, पैदल जाना था इनको। तो अच्छे कपड़े इनको पहना दिए गांव वालों ने, और उस जमाने में पैसे होते नहीं थे, तो बोला सर धन जो है ना, उस समय गाय बैल बकरी यही धन होता था। तो शर्मा जी का गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया और उनको एक बकरी का बच्चा थमा दिया। शंभू शर्मा जी को बकरी का बच्चा दे दिया। अभी शाम हो गई, उसे चंबल से निकल रहा था, तो चोरों ने देखा कि अरे यार पंडित जी आ रहा, लूट लो। तो उनके गुरु ने कहा लूटो मत इसको, यदि इनको आपने लूट लिया तो इनका श्राप बड़ा भयंकर होता है। तो उन्होंने कहा गुरु करे क्या? बोला इनके दिमाग में डाउट डालो। उन्होंने कहा कैसे डाउट डाले? उन्होंने उनको कहानी समझा दी और चार लोगों को चार ठिए पे बिठा दिया, जहां से शर्मा जी ने निकलना था पंडित जी ने। अब जैसे ही वहां से निकले, पंडित जी आए, और पंडित जी वाह क्या लग रहे हो पंडित जी, कमाल का। चढ़ा दिया पंडित जी को। पंडित जी खुश, यार मेरी तारीफ कर रहे हैं, काफी देर हो गई। तो उनको गुरु बोलता पंडित जी बाकी तो सब ठीक है यार, इतने दिन से अकाल पड़ा था, बारिश हो गई आपके आने से, और गांव वालों ने बड़ा धोखा कर दिया आपके साथ। बोला क्या हुआ? बोला आपको यार बकरी का बच्चा ना देकर के कुत्ते का बच्चा थमा दिया।
अब शर्मा जी बोले, अरे भाई क्या बात कर रहे हो? दोनों गौर से देखा, बोला नहीं यार ये है तो बकरी का बच्चा ही। बोला पंडित जी आपको लग रहा है, हमको तो ये कुत्ते का बच्चा लग रहा है। उसके दिमाग में डाउट डाल दिया। अब पंडित जी थोड़े समझदार, उन्होंने कहा यार तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे, मुझे जाने दो, ये है बकरी का बच्चा ही। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में घंटी बज गई। उसके बाद जैसे ही पंडित जी को उन्होंने रिलीज किया और वो अगले चौराहे पे गया, सेम वर्ड वहां पे रिपीट हुआ, भाई पंडित जी बाकी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन भाई गांव वालों ने धोखा कर दिया आपके साथ। बोला कैसे? बोला ये बकरी का बच्चा आपको बता के दे दिया, लेकिन एक्चुअल में कुत्ते का बच्चा है। अभी पंडित जी के दिमाग में डाउट आ गया 25%। बोला भाई सही कह रहा है, थोड़ा गौर से देखा, बोला उन्होंने अच्छी से देखा तो 25% दिमाग में डाउट तो आ गया ना। दो लोगों ने बोला तो पंडित जी भी सोचे यार एक आदमी बोल रहा है ठीक है, ये दूसरा भी बोल रहा है, कुछ तो दिक्कत है। 25% दिमाग ठनक गया। पंडित जी ने गौर से फिर देखा, बोला यार तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे है तो ये बकरी का बच्चा। बोला पंडित जी आपको लग रहा है, हमको तो कुत्ते का बच्चा लग रहा है। जैसे वो तीसरे चौराहे पे गया, सेम वर्ड वहां पे उसने डाकू ने बोला अरे पंडित जी आपके साथ तो बड़ा दगा कर दिया गांव वालों ने, बकरी का बच्चा बता करके आपको कुत्ते का बच्चा दे दिया। अब पंडित जी का दिमाग हिलने लग गया। बोला भाई बात तो सही कह रहा है, एक गलत हो सकता है, दो ये तीसरा भी बोल रहा है। 50% डाउट आ गया। अब पंडित जी ने गौर से देखा और उनको फिर कॉन्फिडेंस हो, उन्होंने बोला नहीं यार है तो ये बकरी के बच्चे, आगे चलता हूं। और जैसे ही चौथे व्यक्ति ने कहा अरे पंडित जी बाकी तो सब ठीक है पर आपके साथ तो धोखा हो गया। बोला कैसे? बोला आपको बकरी का बच्चा समझा कर दे दिया, ये तो कुत्ते का बच्चा है। पंडित जी ने बोला यार एक आदमी गलत, दो गलत, तीन गलत, चौथा वगैरह, ये है ही कुत्ते का बच्चा। और वो छोड़ के चला गया और उनका काम बन गया। तो रोबो में जो आ चुके हैं ना वो लोग तो परफेक्ट है, और इसके अलावा जो अभी घूम रहे ना बाहर, उनके दिमाग में बहुत बड़ा डाउट इन लोगों ने पैदा कर दिया है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आप समझ रहे हैं, इशारा ही बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। वाइंड अप करिए। थैंक यू। थैंक यू शानदार शानदार। तो जबरदस्त। तो बहुत साथियों बहुत मीटिंग आभार, बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की शानदार जानदार इस मीटिंग के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय पीवीसी मेटा, जय रोबो फॉर्चून, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक